ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी मंडी में तेल की कीमतों के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी देखने को आई। अगर पेट्रोल की कीमतों पर बात करें तो 272 रुपये 15 पैसे पहले पेट्रोल की कीमत थी, जो बाद में कमी के बाद 264 रुपये 61 पैसे कर दी गई। 7 रुपये 54 पैसे की कमी पेट्रोल में की गई। जबकि अगर डीज़ल की बात करें तो डीज़ल में 1.5 रुपये का इजाफा किया गया। पहली कीमत 284.35 थी, जबकि अब नई कीमत 285.83 कर दी गई है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो किरायों और महंगाई में भी साथ साथ इजाफा होता है। क्या जब कीमतें कम होती है तो ये जो इजाफा किया जाता है ये कम किया जाता है, किरायों में कमी आती है, महंगाई में कमी आती है कि नहीं? आए जानते हैं अवाम से कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है और उनका कीमतों के बारे में क्या ख्याल है कि कीमतें और भी कम होनी चाहिए या दैट्स इनफ, ये इनके लिए इनफ है और इसी तरह चलना चाहिए। जी, पेट्रोल के हवाले से अगर आपको ओवरऑल जनरली फैक्ट एंड फिगर पर अगर बात करें ना, जब पेट्रोल इस तरह की चीज़ों में जब कमी लाई जाती है गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन उसको जो है अमल दरामद नहीं कराया जाता है। यानी कि देखो ना, एक दफ़ा किराए अगर बढ़ जाते हैं ना, उसको फिर वही लोग उसी पे स्टक कर देते हैं, कम करते नहीं होते ना। दूसरी बात ये है कि अगर ये आप कमी को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है इस चीज़ की कि हमने कम कराई है, तो इससे पहले इन्हें बढ़ाई कितनी है उस चीज़ को ज़रा आप चेक करेंगे। लेकिन ये तो आलमी मार्केट पर डिपेंड करता है कि खाम तेल की कीमतें आलमी मार्केट में क्या है। जब वहाँ गिरती है तो पाकिस्तान में भी कीमतें ओबियसली कम हो जाती है। ज़ाहिर है कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आलमी मार्केट के थ्रू अगर आप उसके साथ भी कंपैरिजन करें ना, जितनी वहाँ कम हुई है उस तनासब से यहाँ पे तो कम नहीं हुई ना। उस तनासब से कम होनी चाहिए थे फिर, यानी कि वहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप क्या समझते हैं कितनी प्राइस होनी चाहिए पर लीटर की? मैं तो समझ रहा हूँ यानी कि जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, यानी कि इनिशियली से अगर आप देखा जाए तो इन्होंने जो फ़र्क लाया है, कम से कम आप उसमें अगर फैक्ट फिगर पे अगर हम बात करें तो आई मीन के कोई उस वक्त 165 था ना, हाँ इस तरह का कुछ था। तो इनको तो कम से कम ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने महंगाई की शरह कम की है, हमने वो किया, हमने ये किया, तो उस चीज़ को नज़र भी आना चाहिए ना। कम से कम 160 से कम होना चाहिए। फिर अगर बात उसी तरह से कंपेयर करें ना तो उससे भी कम होना चाहिए। अगर ये लोग इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं तो क्रेडिट लें, बिल्कुल लें, लेकिन कम से कम उस तनासब से और उस लिहाज से भी कम होने चाहिए जो ऑलरेडी आलमी मार्केट तो ऑलरेडी बैरियर बड़ा कम हुआ है ना तेल का, तो इससे यानी कि ज़्यादा कम होना चाहिए था। ये लोग बढ़ाते ज़्यादा हैं, कमी जो है वो कम ही लाते हैं। यानी कि इतनी कोई ख़ासा कमी तो नहीं है। बढ़ाने के टाइम पे जो उनसे 10 रुपये बढ़ जाते हैं, कम करने के टाइम पे 3 पैसे 7 पैसे 10 पैसे 7 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब ये इस तरह की चीज़ें होगी तो इससे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी क्रूड ऑयल में इजाफा होता है या फ्यूल में किसी भी ऑयल में इजाफा होता है तो उसके बाद महंगाई उरूज पर पहुंच जाती है, किरायों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं ना फ्यूल की प्राइस क्या जा रही है। लेकिन जब इधर कम होती है प्राइसेस तो क्या इजाफे, ये जो महंगाई में इजाफा होता है वो कम होते हैं, महंगाई में कमी आती है या वही हाल होता है, और किरायों में कमी होती है कि वही हाल होता है? देखें आप, जिस दिन पेट्रोल के प्राइस के चांसेस होते हैं कि पेट्रोल कम होता है तो लोग कहते हैं हम पेट्रोल डलवा लें, रश पे रश लग जाता है, ठीक है। अब एक दिन के डलवा लेने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर यहाँ पे प्राइस दें तो फिर तो काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। नहीं, कोई कमी नहीं आती उन पेट्रोल की जो कीमतें कम की गई है इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है? नहीं, इतनी कम हुई नहीं है। 7 रुपये फी लीटर में कौन सी है, कोई बड़ी कमी तो नहीं है। पॉइंट का भी कमी नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, इसको आप कमी नहीं समझ रहे? नहीं, ये तो कोई कमी नहीं है। जब प्राइसेस हमारी नहीं, जिस तरह बढ़ाई गई है ना उसी हिसाब से फिर काम कर रहे हैं, फिर कमी होती है। कितनी कमी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जिस तरह इन्होंने बढ़ाया है, जिस परसेंटेज से इन्होंने बढ़ाया है उसी परसेंटेज से कम भी करें ना। आलमी मार्केट में अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें तो 175 रुपये से लेकर 185 रुपये है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 265-266 रुपये लीटर है। तो आप ये तो बिल्कुल मुझे बराबर लग रही है कि ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट वगैरह पे जो टैक्सेस आते हैं सब कुछ मिला के ये बनता है। अक्सर जो पेट्रोल है वो ईरानी चल रहा है, जो कि ईरान के हिसाब से आप देखें तो फिर बहुत महंगा है। ये जिस भी पंप पे आप जाएं तो ईरानी पेट्रोल ही है। मेरे दरख्वास्त है कि कम से कम पेट्रोल में कमी की जाए, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है। जब पेट्रोल में कमी होगी तो आने वाले जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो सस्ती होंगी। ये मैं 3-4 दिन से बुखार मुझे चढ़ा हुआ था, पानी निकला, आज मुझे पता है कमी हुई है।
और फ़र्क पड़ता है। अगर 1 रुपये भी फ़र्क पड़ेगा तो ज़ाहिर बात है चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। जो कराची से आने वाली गाड़ियाँ हैं, लोडिंग वाली गाड़ियाँ हैं, ज़ाहिर बात जिसका 1 लाख ख़र्चा हो वो 2 लाख पे चला जाता है, तो मुश्किल होता है ना। फिर वही चीज़ें जो अभी पहले 200 रुपये चीनी बिक रही थी, आज वही चीनी जो 180 रुपये बिक रही है। 20 रुपये कमी होगी ना, फ़ायदा हो गया है आवाम को। तो जितना आवाम को फ़ायदा दिया जाएगा इतना इंशाल्लाह निज़ाम अल्लाह की फजल से सही चलेगा। बोलते हैं फिक्स ना करें, ये फिर भी फिक्स कर देते हैं। अच्छा, पेंटों में सब कुछ ये रद्द बदल करते हैं। किराए में पहले भी कमी होती है लेकिन इसमें नहीं होती। ये हमें तो वही हिसाब से दे रहे हैं, ये पुराना है। कीमतें आपको कम नहीं लग रही कि नहीं कीमतें यार, 15-15 रुपये बढ़ी है और 7 रुपये कम हुई है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा। पता नहीं कि कमी का ऐलान किया गया। एक कमी एक पास जनाब अली वो कटा रहे हैं, दूसरे पास अगर बता रहे हैं 7 रुपये तो कटा रहे हैं 50 पैसा या 60 पैसा, तो उसका फ़ायदा 7 रुपये 50-51 पैसों की कमी की गई है पर लीटर के हिसाब से। हाँ, तो इधर इन्होंने बढ़ाया भी तो है ना। अच्छा, तो आप इसको कमी मतलब सही नहीं समझ रहे कि कम ज़्यादा कम अगर होना चाहिए? हुकूमत अगर ये सारे इस पर अमल करें तो मेरा ख्याल है आवाम भी खुश, हम भी खुश, ये भी खुश, आप भी खुश। आज तक तो कमी देखी नहीं है कि भाई जो भी जिसने कमी किया वो जी वो कह रहे हैं दे दे नहीं हमें, तो हम तो आगे ख़रीदने वाले होते हैं, हमें तो लेनी पड़ती है कोई चीज़ जिस हिसाब से बच्चों को तो खिलाना पड़ता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं जो चीज़ वो कम करें उस पर अमल करें। अच्छी बात है, लोगों के जो बाइकिया वाले हमारे राइडर हैं, फूड पांडा वाले, उनके लिए भी काफ़ी बेहतरी है ये चीज़। जब प्राइसेस बढ़ती है तो किरायों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है और महंगाई में भी इजाफा आता है। ऐसे ही। तो जब प्राइसेस कम होती है तो क्या किराए और महंगाई में कमी होती है या वैसे ही बरकरार? वैसे ही बरकरार रहती है, वो किधर काम होता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से हम कुछ कहेंगे फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। हम बस क्या ही कह सकते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। जहाँ पे इनकी मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे तो कमी आ जाती है, और जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं करते तो फिर हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। मतलब अवाम अपनी तरफ से जो किराए बढ़ाती है वो बाद में कम नहीं करती। अगर मॉनिटरिंग करेंगे, सरकारी लोग इनके ऊपर मॉनिटर करेंगे तो वो कम कर देंगे। अगर नहीं करेंगे, कुछ मिले हुए होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे तो नहीं होती। हुकूमत से क्या मुतालबा है कि पेट्रोल की प्राइसेस यही सही है या और भी कम की जाए? नहीं साहब, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 50 रुपये लीटर होना चाहिए है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 50 रुपये। मार्केट में इस टाइम अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें तो इस टाइम आलमी मार्केट में 175 रुपये पर लीटर के हिसाब से आ रही है, तो 50 पे कैसे आ सकते हैं? वो चले, आप कह रहे हैं ना कि कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कम होना चाहिए। जैसे कि आपने अवाम की राय सुन ली, उनका कहना था कि जब भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो इजाफा अच्छा खासा होता है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम करने पे वक्त आता है तो कमी बहुत कम की जाती है। आलमी मार्केट के तनासुब से अगर देखा जाए तो आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतें अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अवाम का हुकूमत से मुतालबा था कि कीमतों को मज़ीद कम किया जाए और अवाम पर रहम किया जाए। कैमरामैन कमर शाह के साथ सैयद आदिल रज़ा, जहान न्यूज़, रावलपिंडी।